तो आज हम रमा कल्कि जी की दूसरी पत्नी उनका हम डिकोडिंग करेंगे। ओके। रमा और कल्कि, तो ये आपको कल्कि पुराण से आएगा। भविष्य मालिका में आई डोंट थिंक रमा जी का नाम लिखा है। अगर लिखा है तो मुझे आप बता सकते हैं, लेकिन मेरा प्राइमरी सोर्स कल्कि पुराण है। ओके। उसके बाद ही बाकी सारे बुक्स, क्योंकि कल की पुराण में बहुत सारे नाम ऐसे दिए गए हैं जो दूसरी जगह नहीं दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल भविष्य मालिका शशि ध्वज, विशाखा यूपा, ये सब नहीं बोलता। वो यही बोलता है कि एक महापुरुष आएंगे। ओके। उनके अंदर महाशून्य से ऊर्जा आएगी और वो कल्कि बन जाएंगे, वॉट एवर। लेकिन कल की पुराण में ऐसा कुछ नहीं है। कल की पुराण में बहुत अलग है। ओके। तो ये चैप्टर जो है प्रेयर्स ऑफ सुशांत। सुशांत कौन है? सुशांता, जो कल्कि जी की सासू माँ है, शशि ध्वज जी की वाइफ, पत्नी। तो क्या होता है, पहले भल्लाट नगर में बहुत बड़ा युद्ध होता है। ओके। ये भल्लाट नगर क्या है मैं बताता हूँ। ये मैंने पहले भी बताया है पुराने वीडियोस में, मैं दिखा देता हूँ। जो लोग नए नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता नहीं शायद कि मैंने कितने डीप डिकोडिंग किया कल की पुराण का, जो नॉर्मली कोई किया नहीं है आज तक। क्योंकि वो पता नहीं किस लेवल से देखते हैं, क्या है मुझे तो नहीं पता। तो फॉर एग्जांपल भल्लाट, कल्कि और विशाखा यूपा लास्ट ईयर ही मैंने डिकोड किया था। ओके। इसका भी लिंक मैं दे दूंगा, इसको कहीं कॉपी कर लेता हूँ। ये सब विशाखा यूपा एंड ऑल दैट, ठीक है। इसको मैं एक जगह नोटपैड में सेव कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो ये एक हो गया। ओके। भल्लाट नगर। भल्लाट नगर क्या है? मन का क्षेत्र है। एस्ट्रोनॉमिकली आज बताऊंगा, वही डिफरेंस है आज का और उस दिन का डिफरेंस ये है कि भल्लाट नगर कहाँ है मैं दिखाऊंगा आपको। दूसरा हो गया शशि ध्वज। मून और केतु, या ध्वज, सिंपली ध्वज करूंगा। ध्वज, जो रमा जी के पिताजी हैं ना। सुशांत और कल्कि, अशोक सुंदरी और कल्कि अवतार रमा देवी। ओके। ये लास्ट ईयर जुलाई में मैंने डिकोड किया था। चंद्र केतु कुंडलनी भल्लाट नगर। ओके। ये सब थोड़े एडवांस्ड वीडियोस हैं, अभी मेंबर्स के लिए हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, पब्लिक करता हूँ और आपको लिंक दूंगा ये भी। तो ये थोड़ा एक टाइप का होमवर्क हो जाएगा उन लोगों के लिए जो मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे, ठीक है। लेकिन आप इंडिपेंडेंटली भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो ये दोनों वीडियोस आप देखिए, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ। नाउ कमिंग बैक। तो एज पर कल की पुराण क्या होगा कि भल्लाट नगर जाएंगे। कौन जाएंगे? कल की अवतार। ओके। चैप्टर नंबर 22 कल की पुराण अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 22 में कल्कि जी भल्लाट नगर जाएंगे और युद्ध करेंगे शशि ध्वज से। कल्कि जी मैंने पहले भी बताया वो कौन है? सूरज है, खुद सूरज है, सूर्य नारायण। ओके। सो ही गोस एंड ही इज लाइक, वो बड़ा जो नदी है, जिसको हम वीरजा मंडल भी बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं, उस नदी या इक्लिप्टिक में सीता, जिसको मैं सीता भी बोलता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर से ट्रैवल करते हुए, ठीक है। आप देख सकते हैं सूरज इधर है, सूरज ही कल की है, कल की सूरज है, सूरज कल की है, ठीक है। जब भी पुराणों में भगवान की बात करते हैं, ओके, वेदर इट इज कल की पुराण, भविष्य पुराण, या आप बोल सकते हैं कि महाभारत, हर जगह, अगर महाभारत है कृष्ण ही सूरज, अगर रामायण है
तो राम इज सूरज, लेकिन कृष्ण इज ऑल्सो चंद्रमा। ये एक मिस्टिकल बात है। कृष्ण बेसिकली चंद्र अवतार है, चंद्रवंशी है। ओके, लेकिन जब महाभारत होता है वो सूरज है, जब वो रासलीला करते हैं वो चंद्रमा है। तो वो थोड़ा मिस्टिकल है, थोड़ा लेयर्ड है। वहां आपको चंद्र सूरज दोनों देखना होता है, ठीक है, डीपली समझना होता है कि क्या बोल रहे हैं व्यास जी। और धरती पे कैसा होगा मैं आज आपको डेमो करूंगा। ऑलरेडी हुआ है, जो मैंने पहले भी बताया। लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि सिर्फ आकाश में ही हो रहा है। वैसे पुराण सब आकाश के दृष्टिकोण से ही लिखा गया है, लेकिन धरती पे कैसे होगा बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। ओके, कल्कि जी का कैसे धरती पे कैसे होगा वो भी मैं दे रहा हूं। रमा जी कैसे होगा धरती पे दे रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब आकाशीय है, लोग वही गलतफहमी में हैं लास्ट 10 दिन से। वो क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने बोला कॉस्मोलॉजी, सब लोग सोचने लगे अरे सब तो कॉस्मोलॉजी है, मतलब धरती पे कल्कि जी नहीं आएंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। हाँ, ऐसे करके सब लोग ऑलरेडी मतलब उदास हो गए। लेकिन कल या परसों मैंने 2 वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्लियरली बोला नहीं, इट इज ऑल्सो ऑन अर्थ, लेकिन अलग तरीके से होगा। और वो अलग तरीका क्या है मैं आपको फिर से बताऊंगा आज। जो मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं उनको कोई शंका नहीं है, अगर शंका है तो वो भी दूर हो जाएगा। देखिए, कल्कि पुराण में क्या लिखा है कि भल्लाट नगर जाएंगे कल्कि जी। लॉर्ड कल्कि ट्रैवल्स टू भल्लाट नगर। ओके, और वहां वो युद्ध करेंगे। तो किससे युद्ध करेंगे? शशि ध्वज जी से। उनका नाम ही देखो, शशि ध्वज। ओके, किंग शशि ध्वज फिर उनसे फाइट करेंगे और उनके बच्चे भी फाइट करेंगे। ओ गॉडेस, इट इज फॉर दिस रीजन आई एम ईगर। या ये मेरे को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अतो हम कल्कि मो युद्धम श्यामि कांते स्वसेनाय त्वं तं पूजाय कांतेद्य कमलापतिम ईश्वरम। कमलापतिम। ओके, मैं उनसे झगड़ा करने के लिए, फाइट करने के लिए, युद्ध करने के लिए रेडी हूं, ऐसे करके शशिध्वज बोलते हैं। उसके बाद एंटरिंग द बैटल फील्ड, युद्ध भूमि में जब घुसते हैं तो किंग शशिध्वज क्रिएटेड ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन रैंक ऑफ लॉर्ड कल्कि। तो जब कल्कि जी आ रहे हैं अपने आर्मी के साथ, तो क्या होगा कि उनके जो पूरा मतलब युद्ध भूमि में जो कल्कि जी के साथ जो खड़े हैं ना, वो लोग भी मर जाएंगे, ऐसे लिखा हुआ है। ओके, और शशिध्वज के बेटे जो हैं श्रीमान सूर्यकेतु, ओके, वो एक ग्रेट वॉरियर है, मास्टर बोमैन है, और खुद भगवान हरि के वो भक्त हैं। लेकिन वो मारू यानी सूरज के डायनास्टी, सूर्यवंशी किंग मारू, क्योंकि 2 राजा हैं ऐसे जो कल्कि का सपोर्ट करेंगे, एक है मारू, एक है देवापी। तो किंग मारू से सूर्यकेतु फाइट करेगा। सूर्यकेतु का यंग छोटा भाई है बृहत केतु, और वो भी बहुत सुंदर है, हैंडसम है। ओके, और वो देवापी जी से फाइट करेगा, क्योंकि जनरल्स कल्कि आर्मी के जनरल जो हैं उनका नाम है मारू और देवापी, याद रखिए। ओके, और विशाखा यूपा और एक राजा हैं जो शशिध्वज से फाइट करेंगे। विशाखा यूपा कौन है? विशाखा यूपा इज अगेन सपोर्टर ऑफ कल्कि जी। ओके, वो शशिध्वज से खुद फाइट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा वॉर होता है, खून की नदियां बहती हैं, ये वो एंड ऑल दैट। और बैटल फील्ड बिकेम कोलाज ऑफ फ्लैग्स, पोल्स, एम्बलम्स, क्लब्स, अम्ब्रेलास। तो बहुत बड़ा झगड़ा होता है, बहुत बड़ा युद्ध होता है महाभारत टाइप का, और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। गंधर्वास होवर्ड ओवर द बैटल फील्ड सिंगिंग स्वीट वॉइसेस। ओके, वो गंधर्व भी गाना गाना शुरू कर देते हैं तो युद्ध भूमि में। ओके, और फिर दोनों साइड के आर्मी वाले अपना पैर खो देते हैं, हाथ खो देते हैं, सब लोग मर जाते हैं। ओके, तो ये सब होने के बाद कल्कि जी भी बेहोश हो जाते हैं, ये भी लिखा है, वो भी दिखाता हूं। बीइंग पियर्स्ड बाय मारू सैरा सूर्यकेतु बिकेम एनरेज्ड। वो ऐसा फाइट किया, फिर उसको गुस्सा आया,
फिर देवापी को गुस्सा आया, देवापी ने झगड़ा किया, देवापी फिर अपने एरोस को भेजा, बृहदकेतु भी बहुत फाइटिंग किया, ऐसे ऐसे करके है। ओके। फिर क्या होता है, शुद्ध को एज किंग शशि ध्वज गेज्ड अपॉन द एन्चेंटिंग फॉर्म ऑफ द इनकारनेशन ऑफ हरि, वो क्या होता है कि होल्डिंग, ही वॉज सीटेड ऑन ए सेलेशियल हॉर्स, इधर लिखा है क्लियरली वो अपने आकाशीय घोड़े पर बैठे हैं, होल्डिंग ए सोर्ड, तो इट इज वेरी क्लियर। हृदि ध्यानस्पदम रूपम कल्केर दृष्ट्वा शशिध्वज पूर्णम खड्गधारम चारु तुर्गधुरम अव्रेत, मतलब ये कट हो रहा है लेटर्स, इसलिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, बट हाँ मोटा मोटा यही मतलब है कि वो अपने घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। ठीक है। तो किंग शशिध्वज अटैक, किंग शशिध्वज यहाँ क्लियरली वर्स है। तो तद्वाना वृषाभिनतः कल्क्य परामकपान दिव्य शास्त्रास्त्र संघटा तयोर युद्धम आवरतता, मतलब वो उनको चोट लगता है, बेसिकली कल्कि जी को चोट लगता है। ओके। और उसके बाद कल्कि जी को उठा के वो अपने घर लेके आते हैं। ये सब कल्कि पुराण में है, मैं नहीं बता रहा हूं। ओके। अगर आपको डाउट है तो आप जाके कल्कि पुराण पढ़ सकते हैं, क्योंकि लोगों को कल्कि पुराण पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको पता नहीं है। तो ये पूरा युद्ध होता है और फिर वो घर आते हैं, फिर सुशांत जो है वो शशिध्वज जी की वाइफ हैं, वो थोड़ा डांटती हैं, वो बोलती है आपने ये क्या कर दिया, कल्कि जी को आपने मार दिया, मतलब उनको चोट पहुंचाया, ये क्या गलत कर दिया, वो तो भगवान हैं, ये वो करके। तो शशिध्वज अपने घर वापस पहुंचते हैं बहुत ही खुशी खुशी, और उनके साथ सतयुग भी आते हैं। ओके। और सुशांत बहुत गुस्से में है, ये क्या कर दिया आपने, हाँ, आपने खुद भगवान हरि को आपने ऐसे मार दिया, ये क्या गलती किया, ऐसे ऐसे करके। और वो बोलती भी है, देखिए, सुशांत सेड प्लीज़ आप अपना नाटक बंद कीजिए कि आप बेहोश हो गए, आप बेहोश हो ही नहीं सकते। ठीक है। आप प्लीज़ अपने कमल नयन कमल पैर सब दिखाइए, मैं आपको आपके चरण को छूऊंगी, ऐसे करके। और वो बोलती भी है कि मेरा पति जो है ना बेवकूफ़ है, ऐसे ऐसे, वो आपसे, माई हस्बैंड इज़ अ पर्सन हु इरिटेट्स एवरीवन, मम पतिस्त्वयम सर्व दुर्जयो, तो वो आपको बहुत चोट पहुंचाया है, मेरा पति जो है मूर्ख इंसान है, मूर्ख इंसान नहीं बोलती, मूर्ख है। ओके। इंसान के ऊपर मैं आता हूँ, मैं बताता हूँ, मूर्ख है, उसने आपको घायल कर दिया, प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए, ऐसे ऐसे करके उनकी बहुत स्तुति करती हैं, बहुत अच्छा से गाना गाती है एंड ऑल दैट। फिर कल्कि जी उठ जाते हैं, फिर उनको आमंत्रण मिलता है कि आप प्लीज़ हमारे बेटी से शादी कर लीजिए, ऑटोमेटिक। ओके। तो एंड में आते आते वो कल्कि जी मान जाते हैं, और ये भी शशिध्वज भी बोलता है सॉरी, मैंने आपको बॉडी को बहुत सारे एरो से मारा, बाण से मारा, तीर बाण से मारा, प्लीज़ हमें मुझे भी क्षमा कर दीजिए, ऐसे ऐसे करके शशिध्वज बोलते हैं। ठीक है। और फिर मैरिज सेरेमनी ऑफ लॉर्ड कल्कि एंड रमा वॉज परफॉर्म्ड। ओके। रमा जी से पूछा भी नहीं गया वैसे, लेकिन हाँ, अब ये तो भगवान खुद भगवान श्री हरि हैं, तो शादी हो जाता है। ठीक है। नाउ अगर आप इसको लिटरली लेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत, मतलब एक नहीं हजारों प्रॉब्लम्स हैं। एक तो आज के ज़माने में, आज के ज़माने में कोई भी अपना नाम शशिध्वज नहीं रखेगा। मारू, देवापी, विशाखा यूपा, ये सब मैंने पुराने वीडियोस में ऑलरेडी बोल दिया है, लेकिन ये सब सेलेस्टियल मतलब आकाशीय थिंग्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। हजारों लाखों ब्राह्मण, हजारों लाखों खून की नदियां एंड ऑल दैट, वो कुरुक्षेत्र वो सब यहाँ नहीं है। ओके। ना कुरुक्षेत्र है, ना भल्लाट नगर है, कुछ भी नहीं है इधर, मैं आपको दिखाता हूँ। सो जो इधर कुरुक्षेत्र, यहाँ महाभारत अगर हुआ था धरती पे,
तो मतलब इस लेवल पे नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ का जो है मैं दिखाता हूँ कितना, देखो ये सब मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, देखिए कितना खून की नदियाँ जैसा है। तो ये वृश्चिक राशि जो पोर्शन है ना, इसको अंतारेस बोलते हैं। तो तुला राशि से जब आप वृश्चिक राशि की तरफ जाते हो तो आपको बीच में क्रक्स नाम का एक कॉन्स्टलेशन मिलता है, क्रक्स। ओके, ये देखिए क्रक्स, एक क्रॉस की तरह। ये हो गया आपका दोस्त विशाखा यूपा। ओके, ये घोड़ा इधर ही है, बाजू में ही है। ये इधर तो कुंभ राशि है ऑफ कोर्स। तो ये क्रक्स है, ठीक है। जब आप वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो को जाते हो, स्कॉर्पियस, तो देखिए कितना खून का मतलब रिवर है। तो जब आप धरती से आकाश की तरफ देखते हो ना, ये एकदम लाल कलर का दिखता है। ओके, सो क्रक्स जो है वो स्कॉर्पियो से अलाइंड है। अंतारिस नाम का एक नक्षत्र है इधर। ओके, और ये वृश्चिक का डंक है। तो इसमें खून की नदियां हैं। तो इसके लिए भी आपको दिखाता हूं, आपको कॉन्स्टलेशन ऑफ वर्ड्स जाना पड़ेगा। स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशन ऑफ वर्ड्स, ये इंग्लिश में होगा, मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। ओके, ब्लड, खून, ये देखिए प्लेंटी ऑफ ब्लड शेड। By the virtue of tail armed with its powerful sting, wherewith while conducting the sun's chariot through the sign, he cleaves the soil. So ये सब पूरा अंग्रेजी में है। इसको मैं आपको, यही महाभारत का रीजन है, इसको मैं आपको अनुवाद करके देता हूँ, ठीक है। ट्रांसलेट दिस टू इन हिंदी। स्पष्ट हिंदी में, अपनी पूंछ में लगे तीखे और शक्तिशाली डंक के कारण, जिसके सहारे वो अपने राशि क्षेत्र में सूर्य के रथ का मार्गदर्शन करता है, वृश्चिक भूमि को चीरता है और उसमें हल्की रेखा में बीज बोता है। इसी कारण वृश्चिक ऐसे स्वभाव पैदा करता है जो युद्ध के लिए उग्र होते हैं और निरंतर कर्म में लगे रहते हैं। इनमें ऐसा मनोभाव होता है जो लूट से अधिक रक्तपात और संहार में आनंद लेता है। ओके, ये स्कॉर्पियोनिक कॉन्शियसनेस है, यही लोगों के अंदर है। लोगों को चाहिए फिर से महाभारत चाहिए, फिर से लोग मर जाएं, करोड़ों करोड़ों लोग मर जाएं और सिर्फ 60 करोड़ लोग बचें। यहाँ तक कि शांति के समय में भी लोग हथियार के साथ रहते हैं। वे वन प्रदेशों में घूमते हैं, जंगलों में छानते हैं, कभी भी मनुष्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध करता है, कभी पशुओं के विरुद्ध और कभी मृत्यु के दृश्य से दिखाने के लिए अपनी ही शरीर को बेच देता है और अखाड़े में मर जाते हैं। तो ये सिंपल ट्रांसलेशन ऑफ वृश्चिक राशि है। सिंपल ट्रांसलेशन, वृश्चिक राशि एक ऐसा रीजन है जो यहां से धरती से एकदम लाल कलर का दिखता है, देखिए एकदम। तो यही है जहां लोग, खून की नदियां, लोग मर रहे हैं एंड ऑल दैट। सो ये युद्ध भूमि। ओके, थोड़ा तो सफेद है वो आकाश गंगा है, लेकिन जहां रेड कलर है ना, स्पेशली ओपियोकस का थाई, देखिए ये पूरा लाल कलर का है, लाल रंग का है। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी युद्ध की बात करते हैं ना, अगर व्यास जी ने बोला महाभारत में कुरुक्षेत्र के बारे में, वो यही है। इनफैक्ट व्यास जी ने बहुत क्लियरली बोला है कि ज्येष्ठ नक्षत्र, मंगल ग्रह, ये सब उन्होंने बोला है, लेकिन फिर भी लोगों ने गलत समझ लिया। वो उन्होंने सोचा कि वो धरती पे करोड़ों करोड़ों लोग मर गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। युद्ध हुआ होगा डेफिनेटली पांडव और कौरवों के बीच में, लेकिन इतनी मतलब इतनी भयंकर खून की नदियां एंड ऑल दैट नहीं हुआ। जो भी हुआ उस युद्ध भूमि में हुआ। ओके,
सो नाउ रमा जी, रमा जी का डिकोडिंग यही है कि पद्मा जो हैं उनका शादी कैसे होता है कि वो स्वयंवर में जाते हैं कल्कि जी, और पद्मा जी को चुनते हैं। पद्मा जी उनको चुनती हैं, सॉरी, पद्मा जी कल्कि जी को चुनती हैं, और बाकी जो भी राजा आते हैं वो सब लड़कियां बन जाती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रमा देवी, पहले युद्ध होता है। ओके, पहले युद्ध होता है, उसके बाद ही रमा देवी कल्कि को चुनती हैं। सो युद्ध का मतलब वृश्चिक राशि। ओके, तो वो भी मैंने हिंदी में लिखा है, एक चैप्टर भी लिख डाला है, उसको मैं हिंदी में सुनाता हूँ। किधर लिखा? इधर ही लिखा शायद, हाँ, वहाँ नहीं हो रहा था ठीक से, तो मैंने पूरे श्लोक वो ये वो सब डाला है। रमा कल्कि की चंद्र पत्नी, मन का पार जाना और चंद्र का उपचार। कल्कि पुराण में कल्कि और रमा का विवाह कोई साधारण राजसी विवाह नहीं था। वो कथा पद्मावती के विवाह से बिल्कुल अलग तरह से जाता है। पद्मावती के साथ कल्कि का मिलन उजले वातावरण में संतुलन और समृद्धि के साथ होता है। ओके, दैट मीन्स वो वृषभ राशि है, चंद्र उच्च का एंड ऑल दैट। लेकिन रमा तक पहुंचने का मार्ग युद्ध, रक्त, मूर्छा, मौन, प्रार्थना और भीतर के उल्टाव से होकर होता है। ये अंतर जानबूझकर रखा गया है। पद्मावती सूर्य शुक्र का सिद्धांत है, व्यवस्था, वैभव और स्थिरता। रमा चंद्र का मार्ग है, पीड़ा, अवसाद, ठहराव, चुप्पी और अंत में मिलने वाला आनंद। यदि ये कथा को केवल मानव इतिहास मान लिया जाए तो गहरा अर्थ छूट जाता है। ये खंड चेतना की यात्रा को दिखा रहा है, विशेष रूप से चंद्र के सबसे कठिन क्षेत्र से गुजरते हुए। ये कथा धरती पर नहीं, मन के भीतर घटती है। भल्लाट नगर, भल्लाट का मतलब ही मन का नगर है। ओके, तो कल्कि पुराण में ऐसे लिखा है, श्रुत ऊचा सेना गानी, ऐसे ऐसे जो लिखा है मैंने ऑलरेडी ट्रांसलेट आपको बता दिया है। पुराण भल्लाट के बारे में कोई भौगोलिक विवरण नहीं देता, ये चुप्पी ही संकेत है। भाषा के स्तर पर भल, भाल और ललाट तीनों का अर्थ माथा होता है। ओके, आपका माथा। शिव को ललाट पट्ट पावके कहा गया, ये भी मैंने पुराने वीडियो में ऑलरेडी डिकोड कर दिया है। जिनके माथे पर अग्नि है। शिव को चंद्रशेखर भी बोलते हैं, जिनके सिर पर चंद्र है। माथा ही वो स्थान है जहाँ पहचान, भय और विचार टिके होते हैं। इसलिए भल्लाट पत्थरों का नगर नहीं बल्कि मन का क्षेत्र है। जब कल्कि भल्लाट नगर में प्रवेश करते हैं, इसका अर्थ है समय मन के अंदर प्रवेश करता है। शशि ध्वज का मतलब ही केतु के ध्वज के नीचे वाला चंद्रमा, तो नाम ही कुंजी है। शशि का मतलब है चंद्र और ध्वज का मतलब है पताका या झंडा। शशि ध्वज का अर्थ हुआ केतु को प्रभाव में आया चंद्र, अर्थात ऐसा मन जो विरक्त, टूटन, भ्रम और अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शशि ध्वज अज्ञानी नहीं है। वे जानते हैं कि कल्कि कौन है, फिर भी उनसे युद्ध करते हैं। यह मन की गहरी सच्चाई है। सच जानते हुए भी मन परिवर्तन कर विरोध करता है। सुशांत जो शशि ध्वज की वाइफ है, ओके, शशि ध्वज की पत्नी का नाम सुशांता है। सुशांत अपने पति से कहती, ये जगत के स्वामी कल्कि, अंतर्यामी, तुम्हें ऐसे कैसे मार सकते हो। सुशांत का अर्थ है पूरी तरह शांत। वो चंद्र का वो अवस्था है जहां हलचल रुक चुकी है, और ये सिर्फ विशाखा नक्षत्र में होता है। कहाँ होता है? वृश्चिक राशि के पहले नक्षत्र जो है विशाखा नक्षत्र, वहां माइंड एकदम स्थिर हो जाता है। ये आपने देखा होगा प्रभास अंडर वाटर मेडिटेशन सीन, आदि पुरुष में आपने देखा होगा, राइट? ये वाला, इसको मैं बोलता हूं स्टिल माइंड। तो विशाखा नक्षत्र वैसा है, स्टिल माइंड। तो ये कल्कि का वो वाला रूप है जहां वो इस वृश्चिक राशि से गुजर रहे हैं, यानी सूरज इस चंद्रमा का डिप्रेशन जोन या स्टिल जोन या चुप्पी वाला जोन में गुजर रहा है। ओके, कहाँ गया? हाँ, तो युद्ध और रक्त नदी, वृश्चिक और मंगल, फिर भी युद्ध होता है, लाखों गिरते हैं, युद्ध भूमि रक्त से नदी बन जाती है।
मुकुट हंस जैसे तैरते हैं, हाथी किनारे बन जाते हैं, रथ नाव बन जाते हैं और कटे हुए अंग मछलियां बन जाती हैं, तलवारें सुनहरी रेत बन जाती हैं। ओके, ये सब ऑलरेडी कल की पुराण में लिखा है, मैं कुछ डिस्कवर नहीं कर रहा या खुद से कुछ नहीं लिख रहा। यू देख भैया, मेरा खुद से क्या मेरा कंट्रीब्यूशन है कि मैं डिकोडिंग करता हूँ। ये पूरा चित्र वृश्चिक का है, रक्त, कटाव, हथियार, मृत्यु। ये मंगल और लाल तारा अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। मूर्छित कल की चंद्र क्षेत्र में आवरण ऑलरेडी मैंने डिकोड कर दिया। विशाखा यूपा इज नथिंग बट दैट क्रॉस और क्रक्स कॉन्स्टलेशन। ओके, शशि ध्वज का समर्पण। तो धरती पे कैसे होगा, धरती पे कैसे होगा मतलब कल्कि जी जो होंगे, जब पद्मा से शादी होगा शांत होगा, इट इज लाइक नॉर्मल, मतलब उनको चुनेंगे एंड ऑल दैट। लेकिन जब रमा से मिलेंगे, रमा से यूनियन होगा, शादी नहीं, क्योंकि एज पर लॉ एंड ऑल दैट यू धर्मेंद्र थोड़ी है कि दो दो शादी कर लिया। ओके, सो इट विल बी लाइक बेसिकली वन मैरिज ओनली, एंड शायद रमा उनकी दोस्त बनेगी, अच्छी दोस्त। बट वो उनको तभी मिलेंगी जब वो डिप्रेशन से गुजरेंगे और डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, तब जाके उनका शादी होगा। ठीक है, मेरा फोन आ रहा है, एक सेकंड रुकिए। सो सॉरी। तो मैं क्या बोल रहा था, कि कल रमा जी का मतलब धरती पे कैसे होगा, धरती पे कैसे होगा मतलब कल की जो होंगे उनको डिप्रेशन होगा या उनको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे उनके लाइफ में, और फिर वो उस प्रॉब्लम्स को गुजरने के बाद तब जाके रमा उनके पास आएगी। इट इज़ लाइक दैट। और संकेत बहुत हैं, मतलब कल की कॉन्शियसनेस यहाँ आ गया है कि हंड्रेड्स ऑफ सिंबल्स हैं, साइंस हैं, जो ऑलरेडी मैंने पहले भी डिकोड किया है। अब सुशांत सिंह राजपूत ही ले लो, नाम भी मैच हो रहा है। सुशांत खुद केदारनाथ मूवी में एक्टिंग किया, राइट, केदारनाथ मूवी में, फिल्म जिसमें सुशांत था, राइट। तो वो शिव का डायरेक्ट कनेक्शन है, शशि ध्वज चंद्रशेखर का डायरेक्ट कनेक्शन है। इस मूवी में उसने एक्ट किया, और बहुत सारे मूवीज में मर जाता है। आई थिंक वो उसका काइट वाला मूवी जो है काई पोचे, उसमें वो मर जाता है, इसमें मर जाता है, फिर और एक किसी मूवी में वो मर जाता है, बहुत सारे मूवीज में मर जाता है। ये मरने का इसलिए होता है क्योंकि वो चंद्रमा को दर्शाता है जो वृश्चिक राशि में जाके स्टिल हो जाता है। ओके, सो ऑलरेडी मैट्रिक्स में हो रहा है एट ए कॉन्शियसनेस लेवल, एंड पर्सनल लेवल पे ये कॉन्शियसनेस लेवल हो गया। पर्सनली कल्कि जी के लाइफ में डिप्रेशन 100% आएगा। इसका मतलब ये नहीं, कल मेरे चैनल पे ऑलरेडी हुआ इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे डिप्रेशन पेशेंट्स आ जाते हैं मेरे पास, आके बोलते हैं कि मैं कल्कि हूं क्योंकि मैं भी डिप्रेशन से गुजरा हूं। जिसको भी डिप्रेशन हुआ वो कल्कि है क्या, या ये कहना बेहतर होगा कि कल्कि जी को डिप्रेशन होगा। अगर सारे डिप्रेशन पेशेंट दुनिया के कल्कि बन जाएंगे, का मतलब क्या है, मतलब नो तपस्या, नो मेडिटेशन, नो अंतर्गमन, नो अंडरस्टैंडिंग, मतलब उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी वो कल्कि बनने के लिए रेडी है, क्योंकि उनका बस एक क्राइटेरिया है कि उनको डिप्रेशन हुआ है। ओके, तो वापस इधर आता हूं। सो इंग्लिश, बैक टू इंग्लिश। Padma is like moon in Taurus, Lakshmi, and Rama is like moon in Scorpio, Ashok, Sundari, या दुर्गा। आप समझ रहे हैं?
तो ये भी मैं चैप्टर में ऐड कर दूंगा और मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, ये लोड नहीं हो रहा था इसलिए मैंने अलग पेज में डिकोडिंग किया। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो आई होप यू अंडरस्टूड रमा और कल्कि का शादी का असली मतलब क्या है, आकाशीय लेवल पे क्या है, फिर कॉन्शियसनेस लेवल पे क्या है, और धरती पे कैसे होगा। धरती पे ऐसा ही होगा, वो भी आपके मेरे जैसे ही इंसान होंगे, इंसान रूप में जब आएंगे तो उनका शादी होगा, और रमा से वो मिलेंगे डिप्रेशन के बाद, नॉट डिप्रेशन से पहले नहीं, डिप्रेशन के बाद ही वो रमा से मिलेंगे। ओके, और इसके बीच में बाकी जो भी हैं अभी दूसरे पुराणों के हिसाब से, ओके, ये भी बोलते हैं ना, राइट, कि राधा है, ओके, लक्ष्मी है, सो ऑफ कोर्स दे आर ऑल लाइक बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम देवी शक्ति प्रिंसिपल, बट उनके लाइफ में ये जो भी हैं पिछले जन्म की, हाँ, जैसे कि जाम्बवती, सत्यभामा, ये सब भी आएंगे उनके लाइफ में, सब भी आएंगे। ठीक है, तो ये मेरा डिकोडिंग छोटा सा, धन्यवाद।